नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में होना संभावित है और लगभग लगभग यह निश्चित भी है कि जनवरी के लास्ट तक तो हर हाल में हो ही जाना है। तो आपके पास कुल मिलाकर करीबन 2.5 से 3 महीने का समय है और इसमें आपकी अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लेना है, मजबूत कर लेना है और अब की अपने लिए एक नौकरी सुनिश्चित कर लेनी है दोस्तों। तो चूंकि मैं जीके जीएस का अध्यापक हूं तो आपको जीके जीएस से संबंधित कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आप बड़े आराम से अच्छा कर पाएंगे चीजों को। ठीक है भैया। तो एसएससी जीडी में आप जानते हैं कि जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आने हैं और मैं आपको बताऊंगा कि बस इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों, आप जानते हैं जीके जीएस में ये सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। इन सब्जेक्ट से किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले एक रेशियो की बात कर लेते हैं ताकि हम एक प्लान कर सकें कि हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, करंट अफेयर से हम ये मानकर चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन और साइंस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक कॉमन रेशियो हम आपको बता रहे हैं। इसमें 1-2 का इजाफा हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि ये भी है कि पहले आप जानते हैं कि 25-25 क्वेश्चन आते थे और अब की आपका 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो हमने उसी रेशियो में नंबर्स को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा घटा दिया है क्योंकि भाई पुराना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम आपका बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इससे ज्यादा भटकाव नहीं होने वाला है। अब सवाल यह भी है कि क्या इनमें से सारे सब्जेक्ट को एकदम डीपली पढ़ना जरूरी है और कितना पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज की बहुत डीपली पढ़ना जरूरी नहीं है। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, बहुत डीप नहीं आएगा, आराम से पढ़िए। ठीक है भैया। तो देखिए, करंट अफेयर्स में आपको कितना कवर करना चाहिए। करंट अफेयर्स में दोस्तों पिछले 6 से 8 महीने का आपको कवर करना चाहिए। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा कोई इंडेक्स है, ऐसी कोई चीज है ना, जो आपकी पिछले 1 साल की भी है तो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे टाइगर सेंसस पुराना है फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा इंडेक्स है जो अभी दिसंबर चल रहा है, मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है और आपका वो जनवरी में जारी हुआ था, फरवरी में जारी हुआ था और दोबारा अभी नहीं जारी हुआ है, तो आपको वो पढ़ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आपकी यहां पर थोड़ा सा है ना ध्यान देने की आवश्यकता है और कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि देखो भैया 6 से 8 महीने का करंट अफेयर तो पढ़ना है, लेकिन ऐसा कोई इंडेक्स, ऐसी कोई रिपोर्ट जो कि इसके पहले जारी हुई थी और दोबारा अभी तक नहीं जारी हुई है। ठीक है। तो मतलब लेटेस्ट वाली जो भी है वो आपको याद कर लेनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने पहले की हो, 8 महीने पहले की हो या 10 महीने पहले की हो। हाँ, अगर बहुत पुरानी है, 1 साल से भी पहले की है, तब छोड़ दो, जाने दो, वहां से क्वेश्चन फिर नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है भैया। स्टैटिक जीके आपको अच्छे से कवर करना चाहिए, जिसमें आप जानते हैं कि क्या क्या आता है भैया। जैसे लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मंदिरों से क्वेश्चन आते हैं, त्योहारों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं, और जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हो गए, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनको भी याद करने का काम करेंगे, विश्व विरासत स्थल वगैरह सहित। ठीक है भैया, जबरदस्त तरीके से। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की दोस्तों, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तवज्जो आपको किसको देनी है, मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है। सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री को तवज्जो देनी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो अलग बात है कि एंशिएंट और मेडाइवल भी देखिएगा, लेकिन मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा। और एक बात मान के चलिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये लगभग तय है कि वहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि कांग्रेस की स्थापना के साथ 1885 में स्टार्ट होता है, वहां से आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एक नंबर वहां से आपका तय हो जाता है लगभग। ठीक है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आप देखिए, पॉलिटी में तो आपको पढ़ना तो पूरी पॉलिटी है, लेकिन कौन से वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो आप देखेंगे कि शुरू के जो चैप्टर हैं, शुरू के चैप्टर मतलब जैसे प्रस्तावना हो गया, संविधान सभा हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, नागरिकता हो गया, ठीक है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निषेध तत्व हो गए, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था हो गई, ठीक है, या आपातकाल हो गया या इलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ मेन टॉपिक आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो 22 भाग है,
उसमें से शुरू के 4 भाग हैं, शुरू के जो 4 भाग हैं, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। और हम ये भी आशा करके चलते हैं कि आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू में जो ऐसा ये भी देखा जाता है कि फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। अपने आप में बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जरूर पढ़ लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन पढ़ने की संभावना, हालांकि अनुच्छेद भी हम आपको देखेंगे तो आप कुल मिलाकर 60-70 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आप अगर पढ़ लें तो बार बार विभिन्न एग्जाम में वही रिपीट होते हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कभी बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 60-70 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हम आपको बता देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है भैया। ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी तो आपको ढंग से तैयार होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी आपका ढंग से तैयार होना चाहिए। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो विभिन्न कंटिनेंट्स है, वहां की जो फेमस चीजें हैं, विभिन्न देश, उसकी फेमस राजधानियां या मुद्राओं से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पोर्शन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स जब जाइएगा तो आपको क्या पढ़ना चाहिए मुख्य रूप से, जैसे आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया, बैंकिंग वाला सेक्टर पढ़ लिया, या राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो पढ़ लिया, ठीक है, आरबीआई को अच्छे से पढ़ लिया। तो ये चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 5 ईयर प्लान सहित, तब आपका आराम से यहां से 1-2 क्वेश्चन जो आना है वो आपका हो जाएगा। रही बात साइंस की दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को फिक्स मिलेगा, तो बायोलॉजी को थोड़ा सा पढ़िएगा। बाकी फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी है कि कैसे जाने कि सर कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भैया प्रीवियस ईयर उठाइए, है ना, प्रीवियस ईयर उठाइए। बहुत सारे एसएससी जीडी के एग्जाम इसके पहले भी हो चुके हैं, तो उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को उठाइए और उनको लगाइए, ताकि आपको एनालिसिस एक मिले कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ही करें, साथ में मॉडल पेपर पर भी काम करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो मिल जाएंगे वहां काम हो जाएगा, और मॉडल पेपर लगाएंगे तो नए से काम हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका काम बन जाएगा, बात बन जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। बस और बात फिर क्या चाहिए, घर वाले भी इसी का इंतजार कर रहे हैं, फिर डीजे बजेगा, है ना, और पप्पू भी नचेगा, आप भी नचेंगे, ठीक है भैया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एमडी क्लासेस के साथ, हम आपकी तैयारी करेंगे बेहतर, आपको मिलेगा एसएससी जीडी में सिलेक्शन, और आपका और अपने अपनों का जरूर होगा आपका सपना पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।